मेरे को बोला गया सर एक बार नेशनल इनकम जितना पढ़ाए हैं उस पे रोक दिया जाए क्योंकि आगे का पार्ट आ नहीं रहा है ना, ऐसा बोला गया। तो मैं एक बार मनी उठा के खत्म कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बोला गया कि सर मनी हाँ बैंकिंग सर। आ रहा है। हम्म। और एक अच्छा बेनिफिट ये है कि जिसका नेशनल इनकम नहीं किया हुआ है तब तक वो यूट्यूब पे सारे वीडियोस देख ले, ओके, क्योंकि जब नेशनल इनकम वापस जो थोड़ा सा पार्ट बाकी है जब कराऊंगा तो लगेगा, ओके। हाँ सर। यस सर। चलो मनी होता क्या है बताओ जल्दी से, व्हाट इज मनी? ऐसा। पैसा। बहुत अच्छा बात है। तो मतलब मनी मतलब पैसा, रुपया नहीं, यस और नो, ऐसा है क्या? नहीं सर। सर मनी। मनी मतलब एक मीडियम जिससे हम लोग मतलब ट्रेड कर सकता है, मतलब एक ओके। सामान तो लेन देन कर मनी सकता है। इज अ, एक वर्ड आया मीडियम ऑफ ट्रेड, या और बेटर में अगर बोलूं तो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज, यस और नो, ये हम लोग को सबको पता है कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ इन टूडेज वर्ल्ड इफ आई एम गोइंग टू बाय दिस शर्ट देन आई मस्ट पे मनी, यस और नो। बट यस मेरा सर। सवाल है सर क्यों मनी आया, और मनी के पहले क्या होता था, बोलो। बार्टर वेरी सिस्टम। गुड। बार्टर बार्टर सिस्टम, तो सिस्टम। इतना तो अपने को पता है, अपने हिस्ट्री में पढ़ते थे, यस और नो। एंशियंट सिविलाइजेशन में चलता हाँ था सर। कौन सा सिस्टम बेटा? बार्टर बार्टर सिस्टम। सिस्टम। बार्टर सिस्टम, वेरी गुड। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था पता है? बार्टर सिस्टम में होता था सामान का एक्सचेंज, गुड्स का एक्सचेंज अगेंस्ट गुड्स, यस और नो। If I यस am सर। हाँ going सर। to give you this shirt, then you are going to give me your suppose anything like fruit. You can give me fruit. You can give me your shirt. You can give me anything. Your equipment. कुछ सामान दे दोगे, कोई हथियार दे दोगे, yes or no? हाँ सर। तो बार्टर सिस्टम का मतलब था कि यस सर। सामान का लेन देन सामान के बदले में, इतना तो तुम लोग को पता है। बट जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो मेरा ये है हाँ कि सर। फिर उस सिस्टम में ऐसा क्या था जो वो सिस्टम उतना सरवाइव नहीं कर पाया और मनी को लाना पड़ा। माय क्वेश्चन इज क्लियर, बोलो। सर क्योंकि आपका जिसे एक्सचेंज करने के लिए दोनों पार्टीज को लाइक एग्री करना पड़ेगा। और ओके। मतलब इट इज वेरी रेयर टू फाइंड मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ ओके। वांट्स, मतलब सेम चीज दोनों को चाहिए। और ओके, वेरी गुड। क्वांटिटी। और एक और पॉइंट ये है कि जैसे कभी किसी चीज का वैल्यू बहुत हाई रहता है, सपोज हम्म। राइस का अभी शॉर्टेज है हम्म। बाद में, तो राइस किसी ने ट्रेड कर कम हो गया, तो जिसने परचेज किया उसका लॉस हो गया, तो इसीलिए बार्टर सिस्टम को हटा दिया। ओके। हर्ष बहुत इंटरेक्टिव है, हर्ष बहुत कुछ बोल रहा है और तासीन थोड़ा थोड़ा बोल रहा है। शानिया और झील तो एकदम नहीं बोल रही, इसका मतलब जो आज नहीं बोलेगा वीडियो एकदम उसी का ऑन होने वाले, ओके। ए भाई मेरे फोन बंद हो जा। चलो आओ। तो अपन बात करने वाले हैं कि बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम था, ओके। यस सर। तो सर पहला प्रॉब्लम तो मैं हर्ष के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि पहला जो प्रॉब्लम था वो था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, यस और नो। यस सर। अगर मेरे को सपोज चाहिए वाटरमेलन, क्या चाहिए? वाटरमेलन। और इफ आई वांट वाटरमेलन, ये मेरा वांट, ओके, लेकिन मेरे पास देने के लिए सपोज एप्पल है, क्या है? एप्पल। तो एप्पल। मेरे को एक ऐसे आदमी की तलाश भी तो करनी पड़ेगी ना जो एप्पल ले और वाटरमेलन दे, यस और नो। हाँ सर। यस। ठीक है, वाटरमेलन जो है बहुत जगह से मिल जाएगा, बट उस आदमी को खोजना भी तो पड़ेगा जिसको एप्पल का रिक्वायरमेंट है। मैं एप्पल यहाँ पे फोन का बात नहीं कर रहा हाँ हूँ, सर। दोनों फ्रूट लिया है मैंने। बोलेगा सर एप्पल का फोन, ठीक है, हाँ। ऐसा नहीं है। तो इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस का लैक होना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा क्या मेरा बात? हाँ सर। समझा। वेरी गुड। सर दूसरा प्रॉब्लम क्या था पता है? दूसरा प्रॉब्लम जो मेरा फेवरेट है वो है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या बोला मैंने? डिविजिबिलिटी। सर व्हाट इज दिस? देखो एक सीधा सा बात बताता हूँ। अगर मेरे पास जो आईफोन है
मान लो वो आईफोन जो है मान लो 70,000 का, कितने का? 70,000। 70,000। अपने पास ऑप्शन तो है ना कि अपने उसका पेमेंट टुकड़ों में कर सकते हैं, यस और नो? यस सर। 10,000 करके 7 इंस्टॉलमेंट में चुका सकता हूँ, यस और नो? हाँ सर। तो पेमेंट को टुकड़ों में डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि मनी है, मनी को तो बांट रहा हूं मैं 7 भाग में, 7 इंस्टॉलमेंट में। हाँ, बट पुराने हाँ सर। जमाने में मान लो, क्या बोला मैंने कि आई वॉन्ट अ काऊ, ओके, आई वॉन्ट अ काऊ, क्या बोला मैंने, मेरे को क्या चाहिए? काऊ। काऊ। गाय चाहिए। और जो इंसान बदले में दे रहा है मेरे को कुछ, मान लो वो बदले में दे रहा है मेरे को कुछ क्लोथ्स, क्या दे रहा है? कपड़ा। क्लोथ। यार एक चीज समझो, मेरा बात ध्यान से सुनना मेरा बात। मेरे को मैंने आई वांट अ काउ एंड आई कैन गिव क्लोथ्स, मेरे पास देने के लिए क्या है? क्लोथ्स है। चाहिए क्या मेरे को, जल्दी से बताओ। क्लोथ। चाहिए काऊ। मेरे को बेटा गाय, काऊ। गाय माता, और देने के लिए क्या है मेरे पास बेटा? कपड़ा। कपड़े। अब एक चीज ध्यान से समझो मेरा बात यार, तुमको पता है मेरे को बहुत सारे क्लोथ्स देने पड़ेंगे, तब जाके क्या मिलेगा बेटा? गाय। हाँ, इतना तुमको पता भी होना चाहिए, ठीक है, कि बहुत सारे क्लोथ्स देने पड़ेंगे तब जाके क्या मिलेगा? गाय मिलेगा। बट गाय। मेरे पास पता है, मेरे पास पता है क्या, मेरे पास जो क्लोथ्स है वो इतने सफिशिएंट नहीं है बेटा, उतने सफिशिएंट नहीं है कि मेरा मैं पूरा एक काउ ले लूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ यस सर। सर। तो क्या सामने वाला बोलेगा ठीक है भैया आप अपने सारे कपड़े दे दीजिए, मैं आपको गाय का मुंडी दे देता हूँ और पाँव दे देता हूँ, बाकी बॉडी मैं अपने पास ही रख लेता हूँ, ऐसा हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो सकता। मतलब हो ना, सकता है पर गाय मर जाएगा। ऑब्वियस सा बात है। तो ऐसा हमारे धर्म में तो अलाउ नहीं है, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम में डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं था ना, हर जगह पे तो पॉसिबल नहीं है, यस और नो? यस सर। जो कि अब मनी में पॉसिबल है ना, यस और नो? तो अब मनी का कंसेप्ट आ गया तो हाँ सर। डिविजिबिलिटी आराम से हो सकता है, ठीक है। अगर तुमको एक मूढ़ी खाना है, मूढ़ी का दाम हाँ मान सर, लो हो 20 रुपया है, कितना रुपया? 20 रुपया। तुम सामने वाले को 50 का नोट दो, सामने वाला तुमको कितना रुपया रिटर्न कर देगा? 30। ये पॉसिबल हुआ किसके आने के बाद? मनी। मनी। बार्टर सिस्टम में ये बेनिफिट नहीं था, ये एडवांटेज नहीं था, ओके। ओके सर। यस सर। सर कोई और ऐसा कुछ है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, और भी डिसएडवांटेज थे, बार्टर सिस्टम बहुत ही घटिया था। और भी है। क्या बोला? घटिया था। क्या बोल रहा झील, समझ में नहीं आया। सर स्पेस पे भी दिक्कत हो सकता है ना, लाइक चलो, लैक ऑफ उसको स्टोरेज, स्टोरेज यस और नो? स्टोरेज में प्रॉब्लम हो सकता है, यस और नो? बार्टर सिस्टम में हो सकता है ना। हो हाँ सर। सकता है, हो इनफैक्ट सकता है। मैं बोलूं, अगर तुमने कुछ पेरिशेबल गुड्स ले लिया अगर एक्सचेंज में, कितना दिन तुम स्टोर कर हाँ, पाएगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन? एक हफ्ता। 1 हफ्ता, चलो। लेकिन मनी आने हाँ, के बाद अब स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम कैश को भी रखो, नहीं। तुम पैसा नहीं बैंक में सर। भी रखो, कोई प्रॉब्लम है स्टोरेज का, कोई समस्या? नहीं सर। तो ये बेनिफिट अपने को मनी में मिला, और किस में नहीं मिला? बार्टर सिस्टम। और एक चीज पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार्टर सिस्टम में क्या एग्जैक्ट वैल्यू तुमको पता चल सकता था क्या, कि एग्जैक्ट वैल्यू कितने नहीं का है? सर। मतलब वहां पे लैक ऑफ कॉमन यूनिट था, नहीं सर। कोई कॉमन यूनिट तुमको नहीं पता, जिससे तुम चीजों को क्या कर सको बेटा, वैल्यू कर सको, है ना। कितना क्लोज दूं कि हाँ कितना सर। काऊ मिलना चाहिए, कितना वाटरमेलन दूं कि कितना एप्पल मिलना चाहिए, ये एग्जैक्टली पता चल सकता था क्या? नहीं सर। लेकिन अब मनी आने के बाद ये पॉसिबल है, यस और नो? तभी यस तो सर। तुम, हाँ तभी सर। तो तासीन क्या करता है, तभी तो तासीन जब रोड से कपड़ा खरीदता है, तो रोड वाले को मान लो 200 250 में भी वो कपड़ा ले लेता है तासीन। लेकिन वही अपना जब हर्ष झील ये लोग कपड़ा खरीदते हैं, हाँ तो ये लोग 25-25 हजार का भी कपड़ा खरीद लेते हैं, बिकॉज दे नो कि ब्रांड के लिए अपने दाम देते हैं, है ना। मैं हर्ष ब्रांड्स, हर्ष 80,000 के नीचे कुछ खरीदता ही नहीं है।
हाँ, ठीक है। तो बहुत पैसा। वी नो कि इन टुडेज वर्ल्ड, अपने कॉमर्स में बीएसटी में पढ़े भी हैं, तुम लोग पढ़ रहा होगा शायद। कॉमर्स में ध्यान रखना, हमेशा एक चैप्टर रहेगा तुम लोग का मार्केटिंग करके। वी पे फॉर द ब्रांड एंड नॉट फॉर द प्रोडक्ट, है ना। कपड़ा यस तेरे पास भी यस। मेरे यस पास भी है, सर। बस मेरे कपड़े में ब्रांड लगा दिया ठप्पा, इसलिए दाम बढ़ गया, और तेरे कपड़े में ब्रांड ने, इसलिए दाम उसका क्या हो गया, कम। बट विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन मेजर घट वैल्यू। आर यू गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये मैं 4-5 प्रॉब्लम्स था बार्टर सिस्टम में, जिसको दूर किसने कर दिया? मनी ने। क्या क्या प्रॉब्लम था? पहला, लैक ऑफ। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दूसरा, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। तीसरा, लैक ऑफ storage value. स्टोरेज। Space. चौथा। लैक ऑफ लैक ऑफ कॉमन का यूनिट। ठीक है, मेजर ऑफ यूनिट। मैं सब देख रहा हूँ किस किस का आवाज अनम्यूट होके मेरे पास आ रहा है और किस किस का नहीं आ रहा है, ठीक है। आज जिसका अनम्यूट, आज आबादी भी कम है, जन भी कम अपने पास, तो आज मेरा नजर और ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। हाँ सर। उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रहेगा, ओके। चलो, तो अभी मैं बात करने वाला हूँ, तो जो बार्टर सिस्टम नहीं कर पाया वो किसने कर दिखाया कमाल? मनी। Money. तो इसीलिए तो मनी के कुछ फंक्शंस है जो मनी करता है, यस और नो? Yes, sir. मनी का यस सर। ऐसे तो बहुत सारा फंक्शन है, बट 4 सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या बोला मैंने? More चार important function इम्पोर्टेंट of money. सबसे पहला, इसमें तुम लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगा, अपने पढ़ चुके हैं क्या? मेजर ऑफ। यस और नो? यस सर। क्या इसमें कोई आपत्ति है क्या बेटा, अगर जो मैं लिख रहा हूँ ये? Medium of exchange. हाँ, अब शानिया का आवाज आ रहा है। उसके बाद Number of value. कोई प्रॉब्लम? नहीं. सर स्टोर ऑफ वैल्यू को स्टोर करता है, कैसे वैल्यू। स्टोर करता है? तुम सामान खरीदा था पुराने जमाने में, उसका वैल्यू स्टोर तुम ज्यादा नहीं कर पाएगा। पेरिशेबल गुड्स के केस में तो स्टोर एकदम पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन मनी के केस में तुम उस वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है। तुमको मैंने 1 लाख रुपया दिया, अब तुम उस 1 लाख रुपया को इनफैक्ट इन्वेस्ट करके बढ़ा भी तो सकता है। तरबूज का यस इन्वेस्ट सर। करेगा, क्या इन्वेस्ट भी कर पाएगा? उसका वैल्यू बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अब तुम वैल्यू को स्टोर भी कर सकता है, उससे और ज्यादा भी कमा सकता है। समझा मेरा बात? हाँ सर। और एक लास्ट, जो मैं 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन का बात कर रहा हूँ वो लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, क्या लिखा? स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड डिफर्ड पेमेंट। पेमेंट। सर डेफर्ड मतलब पता है क्या होता है किसी को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफर्ड? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड का मतलब किसी को पता है क्या, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफर? बताओ जल्दी से। नहीं पता? सो स्टैंडर्ड नहीं। मतलब डिफरेंट। डिफरेंट। नहीं नहीं, डेफर का मतलब होता है आप पोस्टपोन कर सकते हो, डिले कर सकते हो। क्या बोला? ये अकाउंट्स का लैंग्वेज है, हाँ। पोस्टपोन कर सकते हो या फिर डिले कर सकते हैं. डिले। मनी आने के बाद तुम ईएमआई फैसिलिटी ले सकता है, बोला था ना। हाँ. हाँ सर। मनी आने के बाद ही तो पता है क्रेडिटर्स का कंसेप्ट हुआ, डेटर्स का कंसेप्ट हुआ, है ना। हाँ हाँ सर. सर। जब मनी आया तभी तो फिर तुम्हारे वो क्रेडिटर्स बन गए, पैसा बाद में चुका देंगे। चलिए सर, 1 लाख का सामान है, आप 80,000 रखिए, 20,000 के लिए आप मेरे क्रेडिटर बन गए, मैं आपका डेटर बन गया, ओके। हम्म. बट बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था, हाथों हाथ सामान एक्सचेंज हो जाता था, तो वहां पे कोई डेफर पेमेंट का सवाल। नहीं था. नहीं था। मनी के जो 4 फंक्शन लिखे मैंने, क्या लिखे? मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, और एक लिखा स्टैंडर्ड ऑफ। Deferred payment. डिफर्ड पेमेंट। यस और नो? तो इसी 4 फंक्शन को लेके एक, सर हाँ सर मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए हाँ, मैं आज अभी क्लास उदय ज्वाइन को नहीं कर टेंशन मत सकता। लो आप, मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग ले लिया है, कल ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। आप एग्जिट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि जिस दिन क्लास होता है सारे रिकॉर्डिंग अगले दिन अपलोड हो जाते हैं, ठीक है।
ठीक है। इनफैक्ट अगर तुम लोग को किसी को थोड़ा डाउट शॉर्ट रहे कोई दूसरे सब्जेक्ट में, तो बोलता हूँ कि कॉमर्स अकाउंट्स में भी डाउट रहे तो तुम लोग मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। हाँ? हाँ सर। समझाना, कोई तकलीफ नहीं है, हम अकाउंट्स भी इतना खराब नहीं पढ़ाते हैं। क्या ताशीन सानिया? हाँ सर। मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन 4। क्या बोला मैंने? मनी इज अ मैटर ऑफ ये शायरी लिख रहा हूँ, शायरी। बोलो, मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन 4। 4। क्या बात, क्या बात। अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड एंड अ स्टोर। ये जो 4 फंक्शन है, इन्हीं 4 फंक्शन पे मनी का पिलर टिका हुआ है। मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन 4। मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन 4। पहला फंक्शन क्या था? अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना? मीडियम। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू, यस और नो? तीसरा, स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड। बाद में पेमेंट कर सकते हैं, है ना? और चौथा, स्टोर ऑफ वैल्यू, यू कैन स्टोर द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ मनी, बट इन बार्टर सिस्टम दैट वाज नॉट पॉसिबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? हाँ यस सर। सर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? ओ, रिकॉर्डिंग का 5 मिनट बाकी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि मनी का मतलब क्या होता है और मनी क्यों आया। उसके पीछे लॉजिक था कि मनी के पहले का जो सिस्टम था वो अनसक्सेसफुल था, उसमें बहुत सारी कमियां थी, कोई डबल कोइंसिडेंस का प्रॉब्लम, स्टोरेज का प्रॉब्लम, डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के कारण बार्टर सिस्टम बिकेम अनसक्सेसफुल, एंड दैट्स व्हाई द concept of money was introduced in which there are no such problems, and that is why those limitations of barter system became the importance of money. Yes or no? हाँ यस सर। सर। And the यस सर। following 4 importance are medium of exchange, measure of value. Are you getting my point? ये दो जो है, और मैं एक चीज बोलूं, ये जो 2 पॉइंट है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, ये 2 पॉइंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, ये जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों को बोलते हैं ये मनी के प्राइमरी फंक्शंस है। कौन से फंक्शंस है? प्राइमरी। प्राइमरी क्योंकि मनी का प्राइमरी मेन जो फंक्शन। फंक्शन है वो तो यही है ना कि मनी एक्सचेंज में काम करता है और वैल्यू मेजरमेंट में मदद करता है। यस और नो? हाँ। और ये जो दोनों फंक्शन है कौन कौन से? स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ ये वैल्यू दोनों बेसिकली स्टैंडर्ड। कौन से फंक्शन है? सेकेंडरी। सेकेंडरी फंक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। समझा मेरा बात? इतना क्लियर हुआ? मैं अपने हाँ रिकॉर्डिंग का सर। पहला पार्ट यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, जहां पे मैंने ये समझाया मनी, बार्टर सिस्टम, मनी के इंपॉर्टेंस और बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेज। सेकंड हाफ में मैं अभी टाइप्स ऑफ मनी ले रहा हूँ। ओके, इस लिंक को मैं एक बार खत्म कर रहा हूँ, 3 मिनट बाकी है। क्लियर? ओके सर। यस सर।